दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की जो मेन खबर है वो दो खबर है। अंडर मागा फायर, मागा का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक अभियान चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके अंदर मस्क ब्लिंक्स, ब्लिंक्स का मतलब होता है चमकना, फड़फड़ाना। मस्क थोड़ा थोड़ा फड़फड़ा रहे हैं। H1B ब्रोकन, जो H1 वीजा है उसको बंद कर दिया गया है या तोड़ दिया गया है। तो मस्क एलन कह रहे हैं कि इसको नीड्स रिफॉर्म, इसको दोबारा से तैयार किया जाए। दूसरी मेन खबर है कोप ऑन नाइट पेट्रोल। कोप का मतलब होता है पुलिस। पुलिस वाला रात की पेट्रोलिंग पर था। बर्गलर्स टारगेट हिज मुरलीपुरा होम, लुटेरों ने उसके घर को लूट लिया। तो आज की मेन हेडिंग्स ये हो गई हैं। अब हम इंग्लिश अखबार की पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए एक टॉपिक रोज लेते हैं जिसको हम गहन अध्ययन करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाए। तो वो वाला टॉपिक आज का टॉपिक है क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लैरिटी का मतलब होता है कि स्पष्ट होना वो ज्यादा जरूरी है देन गेनिंग नॉलेज। किसी भी तरह का नॉलेज प्राप्त करने से ज्यादा जरूरी है उस किसी चीज के बारे में क्लैरिटी होना, स्पष्टता। तो इस तरह का हेडलाइन है। इसको लिखने वाले हैं स्वामी सुखोभानंद। अब सुखोभानंद कौन है, एक छोटी सी झलक दे देता हूं। ये हैं सुखोभानंद जी, स्वामी जी। इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। सुखोभानंद स्वामी इज एन इंडियन मॉन्क। ये एक स्वामी हैं हु हैज बीन वर्किंग रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली का मतलब होता है लगातार वर्किंग कर रहे हैं ऑन शेयरिंग द विजडम ऑफ द एंशिएंट वेदास। वेदों की बात सबको बता रहे हैं। ही बिलीव्स इन स्प्रेडिंग जॉय, खुशी को बांटना, एंड मूविंग पीपल फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, लोगों को अंधेरे से लाइट की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे एक गुरुजी का लेख है। बहुत महान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जाने पहचाने। इनका लेख हम पढ़ेंगे। इनका क्या कहना है अब हम यहां देखते हैं। जैसा कि मैं हेडिंग आपको बता चुका हूं, स्वामी सुखोभानंद जी ने ये क्या लिखा है। आइम वुल रुक ई वोंग हाई वॉच हे व्राट लुंज जबकन गदकस जब कद दस कपज थो कपई सार है। ये भाषा कौन सी है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ के सुनाया। आर नॉट जस्ट वन नॉइसेज। इसका मीनिंग ये है कि ये सिर्फ एक अकेली आवाज नहीं है। दीज आर महेश्वर सूत्र। ये एक महेश्वर सूत्र है। महेश यानी ईश्वर, शिव। रिटन बाई पानिनी, पानिनी के द्वारा लिखा हुआ एक सूत्र है। फ्रॉम दीज सूत्र, इन सूत्र से द एंटायर एडिफिस ऑफ संस्कृत ग्रामर। एडिफिस का मतलब होता है बड़ा भवन। तो संस्कृत का जब भवन से कोई रिलेशन नहीं है तो संस्कृत भाषा को मान लेते हैं हम कि पूरी की पूरी जो संस्कृत भाषा है वाज बिल्ट, इस सूत्र से संस्कृत भाषा बनी हुई है। शिव प्लेज, भगवान है वो। प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन प्ले का मतलब किसी चीज इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी होता है। दी डमरू, भगवान डमरू बजाते हैं। फ्रॉम विच साउंड्स, कौन सी साउंड से बजाते हैं। सच एज आई वुन, उस आवाज का नाम है आई वुन। वुल रुक ई वोंग ही ओच
एमिनेट। एमिनेट का मतलब होता है पैदा होना। उस डमरू से इस तरह की आवाज पैदा होती है। दिस ग्रामर इज डिफिकल्ट टू कंप्रहेंड। कंप्रहेंड का मतलब होता है समझना। तो यह जो संस्कृत की ग्रामर है इसको समझना डिफिकल्ट है, ये सुखोबानंद जी कहते हैं। ये आगे कहते हैं शिव रिप्रेजेंट्स विद्या शक्ति। भगवान शिव हैं वो विद्या शक्ति प्रस्तुत करते हैं। विद्या मीन्स अंडरस्टैंडिंग। विद्या को बोला गया है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं क्लैरिटी। टू हैव क्लैरिटी, क्लैरिटी रखने के लिए वन शुड वर्क ऑन विद्या शक्ति। क्लैरिटी के लिए किसी आदमी को विद्या शक्ति का काम करना चाहिए। विद्या इज ए वेरी प्रोफाउंड वर्ड। प्रोफाउंड का मतलब ये बहुत गहरा शब्द है। लेट अस नॉट गेट इनटू मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है इंक्वायरी। हमें इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि विद्या क्या है। फॉर द टाइम बिंग, अभी जो समय चल रहा है उसके लिए आई विल यूज द इंग्लिश वर्ड क्लैरिटी। मैं इस विद्या को क्लैरिटी समझ के चलता हूं। मैनी अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग ये समझते हैं विद्यास इज विद्यास नॉलेज, कि विद्या नॉलेज है। शिव सूत्र डिक्लेयर्स, शिव सूत्र ये क्लियर करते हैं। यहां लिखा हुआ है जननम, ये एक्चुअली इसको जे को ज्ञानम बोला जाता है, इसको बोला जी जाता है तो ज्ञानम बंधन। तो शिव सूत्र डिक्लेयर क्या करता है? शिव सूत्र कहता है कि जो ज्ञान है वो बंधन है। बंधन यानी जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ यानी जिस पर जिसका अधिकार हो, ऐसा कह सकते हैं। इट मीन्स वंस ज्ञानम, एक आदमी का जो ज्ञान है, नॉलेज इज बंधन, बंधनम, तो जो ज्ञान है वो बंधनम है यानी जुड़ा हुआ है। बंधनम को बॉन्डेज भी कह सकते हैं। पीपल्स नॉलेज बिकम्स देयर बॉन्डेज, आदमियों का पास जो नॉलेज है वो उनका बंधन है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है किसी तरह से। इफ इट इज ओनली वर्ड्स, अगर ये ज्ञानम जो है सिर्फ शब्द है तो जेके कृष्णमूर्ति सेड, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं दैट द डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड। डिस्क्रिप्शन जो वर्णन होता है, इज नॉट द डिस्क्राइब्ड, वो वर्णन वो नहीं है जो बताया गया है। तो फिर क्या है? द वर्ड वाटर इज नॉट वाटर इटसेल्फ। जैसे किसी चीज का नाम वाटर है तो वो अपने आप में वाटर नहीं है, दैट इज वर्ड। द वर्ड गुलाब जामुन इज जस्ट ए वर्ड। जैसे गुलाब जामुन हम शब्द बोलें तो एक शब्द है, नॉट एंड नॉट द एक्चुअल स्वीट, वो एक्चुअली मीठा नहीं है, वो शब्द है। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, ज्यादातर लोग ये समझते हैं दैट नॉलेज इज शब्द, कि ज्ञान भी शब्द ही ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वर्ड्स, बट द वर्ड इटसेल्फ इज नॉट द रियल थिंग। किसी चीज का नाम ले देना वो अपने आप में रियल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ए लीजेंड, लीजेंड का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, व्हेन आदि शंकराचार्य वाज वॉकिंग, जब आदि शंकराचार्य चल रहे थे, ही फाउंड एन ओल्ड मैन, तो उनको एक बुढ़ा आदमी मिला, प्रैक्टिसिंग व्याकरण, वो व्याकरण की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर भी कोमा लगा के ग्रामर भी लिख दिया है। आदि शंकराचार्य सेठ, आदि शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूडा मैथ, सीक द लॉर्ड। इसका मीनिंग यह है, डेस लगा के बताया गया है कि तलाश करो भगवान की, सीक द लॉर्ड, तलाश करो भगवान की। डोंट सीक द ऑर्डिनरी नॉलेज,
छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त मत करो। लेट अस कम बैक टू ज्ञानम बंधन। अपन वापस ज्ञानम बंधन की तरफ आते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है, दिस क्लैरिटी, ये इसका ज्ञान होना जरूरी है। मोस्ट पीपल फील, ज्यादातर लोग फील करते हैं, दैट दे पजेज नॉलेज, पजेज मतलब कब्जा कर लेना, वो ज्ञान पर कब्जा कर लिया, बिकॉज दे कैन कोट वेरियस श्लोक्स, क्योंकि वो बहुत सारे श्लोक्स कोट कर सकते हैं। वर्सेज का मतलब भी श्लोक ही होता है। कृष्ण सेज, कृष्ण कहते हैं, ना ही जननेन सदृशम पवित्र मिहा विद्याते। इसका मीनिंग आगे बताया है, देयर इज नथिंग मोर पवित्र, कोई भी चीज इतनी ज्यादा पवित्र नहीं है, प्योरर देन नॉलेज, ज्ञान से प्योर कोई चीज नहीं है, ये श्री कृष्ण ने कहा है। बट शिव सेज, लेकिन शिव कहते हैं, ज्ञानम बंधनम, ज्ञान है वो एक तरह का बंधन है। दिस डाइकोटोमी, डाइकोटोमी का मतलब होता है विरोधाभास, जो ये इस तरह का विरोधाभास है, इज क्रिएटेड बाय फिलोसोफर्स, ये दर्शन शास्त्रियों ने ऐसा बताया। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, वो लोग नहीं समझते इंटेंशंस बिहाइंड दीज अटरेंस, इन चीजों, अटरेंस का मतलब जब ऊपर की सीमा तक कोई बात होती है तो उसको अटरेंस कहते हैं। इसका मीनिंग फिलोसोफर्स नहीं समझते। कृष्ण सेज, कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम इज क्लैरिटी, ज्ञान है वो एक तरह की क्लैरिटी है, नॉट वर्बल नॉलेज, वर्बल नॉलेज नहीं। वेन शिव सेज, जबकि शिव कहते हैं, ज्ञानम बंधनम, ज्ञान एक बंधन है। इट मीन्स वन इज नॉलेज, या वंस नॉलेज, एक आदमी का जो नॉलेज है, टाइज वन डाउन, एक आदमी के साथ बंधा हुआ है। इट मीन्स वन हैज द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, एक आदमी के पास वर्ड्स है और उनका मीनिंग्स है। फॉर ओनली द वर्ड, शब्द के लिए, इज नॉट द रियल थिंग। द वर्ड गुलाब जामुन इज मियरली ए लेबल, गुलाब जामुन जो है एक उसको नाम दिया गया है, लेकिन वो स्वीट नहीं है। हैंस शिव सेज, शिव जी कहते हैं, दैट वंस नॉलेज इज बॉन्डेज, और शिव कहते हैं कि ज्ञान है वो बंधन है आदमी के साथ। बॉन्डेज, गिवन दिस इंटरप्रिटेशन, ये इस तरह का जवाब दिया। वेन शिव सेज, शिव कहते हैं विद्या शक्ति, इट इज नॉट मियरली नॉलेज, शिव कहते हैं जो विद्या शक्ति है ये केवल मात्र नॉलेज नहीं है, इट इज बिकॉज शिव सेज नॉलेज इज बॉन्डेज, क्योंकि भगवान कहते हैं कि नॉलेज एक बंधन है। वेन शिव सेज विद्या शक्ति, इट इज नॉट मियरली नॉलेज, ये ज्ञान नहीं है, शिव जी कहते हैं। देन व्हाट इज विद्या, तो फिर विद्या क्या है? इट इज क्लैरिटी, विद्या एक क्लैरिटी है। वेन यू ड्राइव, जब आप कोई गाड़ी चलाते हो, यू मस्ट नेविगेट, तो आप नेविगेट का मतलब आगे चलना, जब आपको कोई ले जाता है, एंड सी, और तुम देखते हो, वेयर द ट्रैफिक गोज, कि ट्रैफिक कहाँ जा रहा है। सिमिलरली, इसी तरह से इन लाइफ, जिंदगी में भी, ऑल यू हैव टू वर्शिप इज क्लैरिटी, आप जो कुछ भी पूजा करते हो ये क्लैरिटी है, क्लियर है कि कहीं भगवान है, एंड नॉट नॉलेज, ये नॉलेज नहीं है। एंड फॉर दैट यू शुड बी इंटेलिजेंट, आपको इतना ज्ञानवान होना चाहिए, एंड नो, इतना जानना चाहिए, हाउ टू लिसन टू वर्ड्स, कि शब्दों को कैसे सुना जाए। दैट इज वाई ए गुड स्पीकर यूजेज ए वर्ड, जो गुड स्पीकर होता है ना, बोलने वाला,
वो शब्द काम में लेता है एंड बिफोर यू फॉर्म ए कंक्लूजन, अंत तक पहुंचने से पहले शब्दों को नापता तोलता है। ही पुल्स आउट, खींचता है, दैट वर्ड एंड यूजेज अनदर वर्ड एंड बिफोर यू फॉर्म ए कंक्लूजन, आप उसका निचोड़ निकालो उससे पहले ही पुल्स आउट दैट वर्ड, उससे पहले वो शब्द को बोल देता है। इसी तरह से टू यानी बी, दिस इज व्हेन यू गेट अटरली कंफ्यूज्ड, जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वेन एवर यू गेट कंफ्यूज्ड, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, वाइल लिसनिंग, बोलते सुने, बी हैप्पी, उस समय आप बोलते समय खुश रहिए, बिकॉज ओनली पीपल, जो पीपल हैं वो हु थिंक गेट कंफ्यूज्ड, वो सोचते हैं कि मजबूर हो जाते हैं सोचने को। सो व्हाट इज द फर्स्ट शक्ति, पहली शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति। व्हाट इज द सेकंड शक्ति, दूसरी शक्ति है विद्या शक्ति। शक्ति इज स्ट्रेंथ, शक्ति एक ताकत है। विद्या मीन्स क्लैरिटी, विद्या का मतलब होता है क्लैरिटी एंड नॉट नॉलेज, विद्या का मतलब नॉलेज नहीं है। स्वामी जी इज कंडक्टिंग ए 3 days रेजिडेंशियल रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब वापस आके बैठ करके सुनाना, फरवरी 6 and 7 and 8 2025, फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट नंबर दिस एंड दिस। तो इस तरह के स्वामी जी का आज हमने चैप्टर पढ़ा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। दोस्तों ऐसे ही मैंने भी शुरू किया था इंग्लिश अखबार पढ़ना, लेकिन आज मैं तो आपके सामने इंग्लिश अखबार पढ़ पा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो इस तरह की अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो एक दिन इंग्लिश अखबार आपके लिए बहुत मामूली चीज बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।